देश भर में सनातन पर जारी राजनीतिक बवाल के बीच झारखंड में भी मंदिर पर भी महासियासत चल रही है। झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर समेत कई मंदिर की प्रबंधन समिति को भंग कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और मंदिरों का राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। खास रिपोर्ट पहले देखिए। सनातन और मंदिर पर गरमाई सियासत। मंदिर प्रबंधन समिति भंग करने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा, मंदिरों का राजनीतिकरण कर रही सरकार। ये राजनीतिकरण है। बताइए, बजरंगबली के मंदिर में हमले हुए थे, आज अपराधी सड़क पर घूम रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए सरकार ने क्या किया? उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस का पलटवार, कहा धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी। घबराहट है, बेचैनी है कि जो 5 साल डबल इंजन की सरकार थी तो हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन नहीं किया इन लोगों ने। ये सिर्फ उसके नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। धर्म का काम धार्मिक लोग करने लगे तो तकलीफ हो रही, पेट में दर्द हो रहा है, क्यों नहीं पहले किया? देश भर में सनातन पर सियासी बवाल मचा है। इसी बीच झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड के मंदिर समितियों को भंग करने के फैसले ने राज्य की सियासी उबाल में घी डालने का काम किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मंदिरों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। वहीं आजसू ने भी मंदिर समिति में कांग्रेस नेताओं को शामिल किए जाने पर ऐतराज जताया है। महंत परंपरा को, जो हमारी हजारों साल सैकड़ों साल पुरानी परंपरा, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। कैसे राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी के लोगों को ऐसी जगह बैठाया जा रहा है जहां पुजारी प्रथा, महंत प्रथा, क्या हो रहा है ये? क्या आप उसी अपनी आकाओं से गाइड हो रहे हो? जो आपके आका बोल रहे हैं कि हिंदू पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। उसका जो बोर्ड है उसमें जो उससे संबंधित लोग हैं जिन पर उसका पुनर्गठन होना चाहिए, इसको हम नहीं रोक सकते हैं। पुनर्गठन हो, उसका और मजबूती से काम करे, लेकिन इसको पॉलिटिकल रूप दिया जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। आपको लग रहा है कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है? नहीं, अगर वहाँ पार्टी के लोगों को अगर स्थापित करेगा तो कहीं न कहीं राजनीतिकरण हो। झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड के फैसले पर सियासी बवाल। धार्मिक न्यास बोर्ड का मंदिर कमेटी भंग करने का फैसला। पहाड़ी मंदिर समिति भंग कर बनाई 11 सदस्यीय नई कमेटी। पूर्व IAS अधिकारी NN पांडे को बनाया गया अध्यक्ष। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा को बनाया गया सचिव। कांग्रेस नेता कुमार राजा बनाए गए उपाध्यक्ष। मेन रोड के महावीर मंदिर समिति को भी भंग करने का फैसला। भद्रकाली मंदिर समेत 15 मंदिरों के प्रबंधन कमेटी को भंग करने का फैसला। पहाड़ी मंदिर समिति के अध्यक्ष पहले रांची के DC होते थे, जबकि रांची सदर SDO की भी अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन नई कमेटी में प्रशासनिक अधिकारियों के दखल कम किया गया है, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि मंदिर की समितियां हर हाल में भंग होगी, किसी को भी लूट की छूट नहीं दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विरोधी सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का कोई नहीं है। हम ये चैलेंज कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। उनकी सरकार यहाँ पे ज्यादातर रही है, 80% टाइम में अभी तक झारखंड में उन्हीं की सरकार रही है। उन्होंने किस मंदिर के लिए झारखंड में क्या किया है, किस हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए उन्होंने क्या किया है, वो जरा बताएं। मंदिर का व्यवसायीकरण हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये एक न्यास है और वो सिर्फ हिंदू जन भावना के हिसाब से चलेगा। न सिर्फ मंदिर बल्कि सनातन पर भी देश में सियासी बवाल मचा है, लेकिन इस पर PM के बयान पर JMM ने आपत्ति जताई है। अगर कोई बात आई है तो उस पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए, न कि जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो उस पर अपना बयान दे और लोगों के अंदर में विद्वेष पैदा करने के लिए लोगों को प्रेरित करे। सनातन और मंदिर लोगों के आस्था से जुड़ा मसला है।
लेकिन अब इस पर राजनीति जारी है। हर पार्टियां इसके बहाने मिशन 2024 को साधने में जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से पहाड़ी मंदिर और संकट मोचन मंदिर की कमेटी को भंग करने का फैसला का विरोध भी अब तेज हो चुका है। श्री पहाड़ी मंदिर के साथ कई धार्मिक संगठनों ने पहाड़ी मंदिर से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला है। धार्मिक संगठनों ने मंदिरों की राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के नाम पर साजिश किया जा रहा है। हिंदुस्तान ये श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, ये भोले भंडारी की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, संत रविदास की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है। हम इनकी दुकानदारी नहीं चलने देंगे। ये अपनी दुकान चला रहे हैं। हेमंत सोरेन जी देख रहे हैं कि हमारे साथ जो पार्टियां हैं उन्हें जगह दे नहीं पा रहे हैं। एक एक लॉलीपॉप पकड़ा दिए और मंदिरों में इनकी दे दिए। ये मंदिरों में इनकी दाल नहीं करने देंगे इनको। जिन्हें सनातन से कभी कोई मतलब नहीं रहा है वो यहाँ सनातन में आकर अपनी दुकान खोल रहे हैं। वो अपनी मोहब्बत की दुकान खोले। सड़क लोग इन्हें भारत की जनता नकार दी है, कटोरा लेके इन्हें उतार दिया सड़कों पे। ये दूर दूर तक इनको सनातन से रिश्ता नहीं। धार्मिक न्यास बोर्ड के नाम पर जो मंदिरों में अपनी कमेटी बना रहे हैं, कैसी कमेटी जी? काहे का कमेटी? मंदिरें हमारी चल रही हैं फर्स्ट क्लास। आपने कभी चिंता किया कि मंदिर कैसे चलते हैं? तो अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए आए हैं। पुरजोर विरोध करेंगे। उसी के एवज में, उसी के निमित्त हम लोग पहाड़ी मंदिर से भोलेज की फौज की एक संस्था हम लोगों की है, उसके द्वारा हम लोग आक्रोश मार्च फिलहाल तक लाए हैं। अगर सरकार नहीं चाहतेगी, न्यास बोर्ड नहीं चाहतेगा तो हम लोग और आगे उग्र आंदोलन करने। ना सिर्फ हम बल्कि देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश में अब ये पूरा एक मामला मुद्दा बनता जा रहा है। और अब झारखंड में ये मुद्दा गरमाया क्योंकि यहां भी झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर समेत कई मंदिर के प्रबंधन समिति को भंग कर दिया है। इस पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ आज गेस्ट पैनल में ललित ओझा जी हैं, जो कि प्रदेश संयोजक है श्री सनातन महापंचायत के। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी सदस्य है झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड के। और हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, जो कि प्रदेश महामंत्री है साधु संत समाज के। तो देखिए, आज इन सभी लोगों के साथ हम एक मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे कि आखिरकार ये भंग किया गया है समिति को, और इसके साथ ही अब कई सामाजिक संगठन भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहला सवाल राकेश जी आपसे होगा, क्योंकि धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर समेत कई मंदिरों के प्रबंधन समिति को भंग कर दिया है और आप उनमें से एक यानी कि पहाड़ी मंदिर के सचिव भी बनाए गए हैं। क्या जरूरत आन पड़ी? क्या पहले से ये काम सही सुचारू रूप से नहीं चल रहा था क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। धार्मिक न्यास बोर्ड ने 15 बार से अधिक इन मंदिरों को नोटिस देने का काम किया कि आपका जो प्रबंध समिति है, आप उसका पूरा ब्यौरा धार्मिक न्यास बोर्ड को दो। ये हमारा एक्ट कहता है जी। लेकिन प्रबंध समिति जो पूर्व में थी, उसने कोई इसका रिप्लाई देने का काम नहीं किया। तो धार्मिक न्यास बोर्ड अपने एक्ट के अनुरूप काम किया और प्रबंध समिति को भंग करने का काम किया। आखिर मंदिर में इतनी बवाल क्यों है? क्या शिव हमारे नहीं है? शिव किसके नहीं है? तो अगर हम भी सेवा करना चाहते हैं शिव का, तो फिर ये बवाल क्यों? आप 30 सालों से 40 सालों से वहां काम कर रहे हो, तो व्यवस्था तो परिवर्तन होता है जी। और व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। कल आप थे, आज हम आए, कल फिर कोई आएगा। तो अगर कल कोई आएगा तो क्या उसके खिलाफ मसाल जुलूस निकालेंगे? आप सुझाव दो कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप ये सुझाव दो कि कैसे हम श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। आप ये सुझाव दो कि जो पहाड़ी मंदिर है, ये सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है, ये हृदय स्थली है। तो हम इसका कैसे अच्छा से रख रखाव कर सके, कैसे अधिक से अधिक श्रद्धालु वहां आ सके, कैसे हम अधिक से अधिक भगवान त्रिलोकी का सेवा कर सके, ये काम करना है। तो मसाल जुलूस निकाले,
सरकार के खिलाफ बयान दे। भाई जब यहां इस 5 साल में जब रघुवर दास जी की सरकार थी, हिंदुओं के कई ठेकेदार हैं इस राज्य में, एक बार भी उन्होंने प्रश्न नहीं खड़ा किया कि जब डबल बहुमत की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन रघुवर दास जी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? हिंदुओं को सिर्फ मोहरा बनाने के लिए, सनातनी सिर्फ मोहरा बनने के लिए। तो सामाजिक संगठनों का क्या है? आप जुलूस निकालो, ठीक है, आपने जुलूस निकाला, विरोध किया। अगर यह लोकतांत्रिक है, अगर यह लोकतांत्रिक है तो उसका दरवाजा है ना जी, आप दरवाजे पे जाओ, फैसला होगा। लेकिन राकेश जी देखिए, बीजेपी तो यहाँ पर साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है ना कि जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ये चुनावी संगठन जो है वो बनाए जा रहे हैं, अध्यक्षों को उजागर किया जा रहा है, ये सारे नाम सामने आ रहे हैं। इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई पर ये कुछ बोल नहीं सकते, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर ये कुछ बोल नहीं सकते, महिलाओं के सम्मान पर ये कुछ बोल नहीं सकते। आप देखे होंगे कि जब अनंतनाग में, जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहादत दे रहे थे, शहीद हो गए, तो प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर फूलों का वर्षा करवा रहे थे। तो ये देश और राज्य की जनता ने देखा है जी। धर्म की आड़ लेकर के सत्ता हासिल हम लोगों ने नहीं किया है, धर्म की आड़ को लेकर के सत्ता हासिल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया है। ये तो सर्वविदित है। आखिर इतनी बेचैनी क्यों? बेचैनी इसलिए है कि जब ये क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता पूछ रही है महंगाई महंगाई, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो जब जवाब नहीं है तो ये फिर धर्म की आड़ को लेकर के अपनी चुनावी बैतरनी पार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो संभव नहीं है। अब संजीदा है राज्य की जनता और देश की जनता। अब वो धर्म की आड़ लेकर के आप चुनावी बैतरनी पार नहीं कर सकते। अगर हमने लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक काम किया है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाओ। तो आपको न्यायपालिका पर, संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? आपने कई आरोप लगाए, हमारे साथ ललित जी भी है। देखिए ललित जी, आपने खुद सुन लिया कि इन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं और ये पूरा आरोप आपके सामने है। आप क्या कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? देखिए, आरोप जो लोग लगाते हैं सबसे पहले उनको अपने घरों पे झांकना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो न्यूज़ 11 परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बहुत ही ये जो विषय है आज का हम लोगों का, ये बहुत ही राज्य के लिए और देश के लिए, देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले और बातों का जवाब देने से पहले ये बात सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग एक बात बोलते हैं कि एक कहावत है, बिन पानी सब सून। वैसे ही सबसे पहले इन लोगों को जानना चाहिए जो आरोप प्रत्यारोप, और यहाँ इस धार्मिक विषय पर जब विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में हम बैठे हैं तो चुनावी बातें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे बिन पानी सब सून, वैसे ही बिन सनातन सृष्टि शून्य। तो ये वैसे लोग हैं जिनको हम बधाई भी देते हैं, राज्य सरकार ने इनको बनाया है कि ये पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले आपने देखा 3 सितंबर को ये चुनाव और सनातन और मंदिर बचाने की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि उदयनिधि का बयान आता है कि सनातन को क्या करना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और डीएमके नेता ए राजा का बयान आता है कि सनातन का क्या करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र का बयान आता है कि सनातन को क्या करना है। अब जब झारखंड की 3.25 करोड़ जनता जब पूछ रही है कि जब सनातन और सनातन के इतिहास पर आपको विश्वास नहीं है तो आपको ये सनातनी प्रेम कहां से आ गया? आप कब से सनातन प्रेम करने लगे? आप मंदिरों को अपनी जद में क्यों लाना चाहते हैं? मंदिर को जो पुरानी कमेटी थी उनके साथ आपने संपर्क किया, नोटिस दिया। ये हिटलरशाही नहीं है, ये सृष्टि का शुरुआत, आदि और ना अंत। सनातन का ना शुरुआत कोई जानता है और ना कभी इसका अंत होगा। ऐसे लोगों को आप 12 नोटिस दे रहे हैं, आप चुनाव की बात कर रहे हैं। आप तो ऐसे लोग हैं जो एक इंडिया का गठबंधन बना के और ऐसे लोगों के साथ मन साझा करते हैं जो सनातन को नष्ट करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा न्यूज़ 11 के माध्यम से कि जो इनके धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं जयशंकर पाठक जी,
उनको तो नैतिकता के आधार पर झारखंड प्रदेश धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था, उनको इस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहिए था। डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करने वाले लोग चुनाव की बात करते हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को में ये लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं और सनातनी बनने का ढोंग रचते हैं। इनको सनातन से क्या मतलब है? क्या सिर्फ मंदिर सरकारी जद में आना चाहिए और नहीं है क्या? डेमोक्रेसी में, भारत में और चीजें नहीं है, उनपे बोल नहीं पाते हैं। ये लोगों को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए और तत्काल जो झारखंड प्रदेश धार्मिक न्यास बोर्ड है उनको उदयनिधि के बयान, ए राजा के बयान और खड़गे के सुपुत्र के बयान के बाद इनको इस्तीफा देना चाहिए कि हम सनातनियों से माफी मांगते हैं, हम लोग सनातन को नष्ट करना चाहते हैं, हम मंदिर आपका क्या बचाएंगे। ऐसे लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, इनको मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये क्या बात करते हैं? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यही सवाल है और यही आज का मुद्दा है कि किस तरीके से इस पे पूरा जो ये पूरा भंग कर दिया गया। क्योंकि हमारे साथ खुद धर्म गुरु यहाँ पर दिव्यानंद महाराज जी हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। दिव्यानंद जी, क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए अब ये पूरा जो राजनीति एक तरीके से हम कह सकते हैं वो अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका है और ऐसे में कोई सुझाव मांग रहे हैं, कोई कह रहे हैं सनातन आखिर क्या है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप बताइए, आखिरकार आज आप लोगों को मसाल जुलूस तक निकालने की जरूरत आन पड़ी है। वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। ललित जी, राकेश जी, सभी को नमस्कार है। पहले तो देखिए, सबसे पहले एक बात बताना चाहूँ, सनातन के ऊपर अभी जो हो रहा है, ये राजनीतिज्ञ लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँ कि ये क्या अभी गठबंधन ठगबंधन कोई सरकार बनी है ना कि इनका कुछ जो मैं बहुत नहीं जानता हूँ, वो हमारा फील्ड नहीं है। तो ये कई दल मिलकर जो एक अपनी जो एक टीम बनाए हैं, मुंबई में इनकी बैठक हुई। इंडिया गठबंधन जी। हाँ ठीक, इंडिया तो नहीं बोल सकते, वो डॉट है बीच में, इंडिया नहीं बोला जा सकता है। हाँ, इंडिया और भारत को थोड़ा उसका सम्मान पूर्वक ही हम लोग रहने दिया जाए, भारतवासियों के लिए के मन में एक अलग गौरव लगता है इंडिया बोलने से। तो ये दुकानदारों के लिए तो मैं इंडिया में नहीं बोल सकता, ठीक है। INDI जो भी जवाब ले लेंगे राकेश जी से दुकानदारों को। हाँ ठीक है, ये अपने मन की मेरी बात है। राकेश जी हमारे बहुत प्रिय हैं, ललित जी हमारे बहुत प्रिय हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत स्नेह बहुत प्यार है मेरा। लेकिन जहां तक सनातन की बात आती है तो ये दुकान खोल रहे हैं और मुंबई में इनकी बैठक हुई कि यहाँ से निकल के हम लोग सनातन पर एक मुद्दे पे काम करेंगे, जिसका श्री गणेश कर दिया उदयनिधि स्टालिन ने। वो स्वयं संस्कारिक है, मुझे पता है, वो धार्मिक उनका बैकग्राउंड है, उनकी माताजी का नाम दुर्गा है, अच्छा पूजा पाठ करती हैं। मैं ललित जी को जानता हूँ, ये पुजारी है, राकेश जी जानता हूँ, इतने सारे संस्कार इनका जानता हूँ। जहां इनकी पार्टी की बात आती है, इनके बेचारे की व्यवस्था हो जाती है, बोलना पड़ेगा। ये स्वयं शिव भक्त है, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक व्यवस्था, ये बोल नहीं पाएंगे। जब पार्टी के बैनर पे आते हैं तो इन्हें बोलना पड़ता है, नहीं चाहकर भी, क्योंकि इनके जो ऊपर जो बड़े बड़े अपने आप को जो बड़े नेता बोलते हैं देश मानते हैं नहीं मानते हैं, आज उनके मुंह में दही क्यों जम गया? यदि स्टालिन या चंद्रशेखर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये विभिन्न इतने प्रकार के लोगों को जो रोग लग गया है कि एक स्टाइल से चल गया है सनातन के विरुद्ध में बोल के अपने आप को हीरो बनाना, तो ये इनका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं प्रमुखता से? यदि नहीं कर रहे हैं तो इनकी मौन स्वीकृति है। यह भी समझा जाए कि इनके कंधे पे ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, लालू जी, ममता जी, केजरीवाल, ये सारे, अखिलेश जी, इनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। तो आपको प्रमुखता से सामने आना चाहिए, या फिर आप अपनी मौन स्वीकृति बता रहे हैं। हिंदू समाज, सनातन समाज देख लिया है, आपको पहचान लिया है, आपकी दुकान नहीं चलने वाली है और आपको नकार चुकी है। आपका एक पुनः प्रयास हो रहा है, बिल्कुल असफल प्रयास। मैं राजनीतिक की बात नहीं बोलूंगा, किंतु सनातन के ऊपर यदि उंगली उठती है तो हम तो किसी हद तक जा सकते हैं। आज हमने मसाल जुलूस निकाला है सड़क पर, यह मेरा प्रारंभ है, किसी हद तक जाएंगे, हम इनकी दुकान बंद करवाएंगे। देखिए एक बात और बताता हूं, अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हैं ये हेमंत सोरेन जी, अब इनके साथ में भाई कांग्रेस भी है। अब कुछ तो एडजस्ट करना है। अभी इतना बड़ा मौसम आ रहा है, दुकान खोलने के लिए एक मेला लगने वाला है 24 में, तो उसके लिए सबों को लेके चलना है। चलो एक सभी को लॉलीपॉप पकड़ा दिया, आप उस दुकान में जाओ, वहां दुकान खोलो, वहां दुकान खोलो। भाई मंदिरों में आपको हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? क्या मंदिर सही नहीं चल रहे थे? हाँ, राकेश जी ने कहा कि एक परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन ऐसा हो कि एक सर्वसमावेशी और सभी को वो हजम होने वाली बात होनी चाहिए।
आवश्यकता क्या पड़ी? आपने सही प्रश्न प्रारंभ में किया कि इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी अचानक। सब कुछ ठीक चल रहा है, मंदिरों में जब दिक्कत होती है, कोई संकट आते हैं, पैसे की भी कभी कमी होती है, कैसे मंदिर चले, उस समय तो आप कहीं नहीं आए। जितने भी धार्मिक त्योहार हैं, जब से जेएमएम की सरकार आई है तब से सारे जगह अड़ंगा डालना काम, और पूरे विश्व, पूरे भारत पर देखे, जहां भी सनातन का विरोध करना है तो निश्चित वो कांग्रेस पार्टी होगी। मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं, किंतु ये मैं कल की बात कर रहा हूं, किसी राष्ट्रीय चैनल में बैठा हुआ था, उसके कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी आवाज सही नहीं आ रही थी, उन्हें मेरे जय श्री राम बोलने से विरोध किया, तो मैंने सीधा बोले कांग्रेस के हैं क्या, तो लोग हंस दिए। बाकी लोग बोले पार्टी से क्या लेना, नहीं ऐसी बात तो कांग्रेस वाले ही बोल सकते हैं। साधु संतों को खिलाफ करना हो, श्री राम का खिलाफ करना हो, मंदिर का खिलाफ करना हो, सनातन के खिलाफ करना हो, तो ये भाई पकी पकाई एक अपनी पुरानी दुकान है जो फीकी पड़ती जा रही है कांग्रेस। तो इनका तो है भाई, साधु संतों पे गोली भी चलवाएंगे, श्री राम को ढूंढने में हमें 492 वर्ष लग गए, और हमें कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया, सीढ़ी के माथा पटकते रह गए, वहां भी इन्होंने वकील खड़ा किया। ये तो वो पार्टी है कि अगर देश में आतंकवादी आता है तो उसके पक्ष में भी यही खड़े होते हैं, श्री राम के विरुद्ध यही खड़े होते हैं। तो ये तो इनका चरित्र उजागर हो चुका है, देश देख चुका है। और हमारी भोली भाली जनता वो नहीं रही, भारत की जनता सनातनी, कि आप झंडा दिखा के और अपना पंजा दिखा के वोट लगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये पंजा झाड़ू ये सबसे लोगों को बड़ा भय हो गया है। अब लोग थोड़ा प्रेम चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं कि अब जो भी पार्टी यहाँ पर आए, जो राष्ट्रीयता की बात करे, जो सनातन रक्षा की बात करे, उसी को जनता वोट देगी, सरकार उसी को बनाना चाहेगी। अभी अच्छी खासी सरकार नहीं, देखिए पूरे विश्व में डंका बज रहा है भारतवर्ष का। हम विश्व गुरु के पुनः जा रहे हैं। कह सकते हैं इशारों में आपने कई बातें कह दी कि 2024 के चुनाव को लेकर ये पूरी सरगर्मी देखने को मिल रही है। इसके पहले भी आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि मंदिरों में कई बार ऐसे दिक्कत सामने आए, उस समय ये कमेटियां सामने नहीं आए, उस समय ये सदस्य सामने नहीं आए, और अब जब भंग करने की जरूरत आन पड़ी है तो सदस्य बनाए जा रहे हैं, अध्यक्षों को बदल दिया जा रहा है, और सनातन धर्म का कहीं ना कहीं एक तरीके से इन पर अभाव भी देखने को मिला है। हमारे साथ राकेश जी हैं जो कि खुद सचिव है पहाड़ी मंदिर के। राकेश जी देखिए, आपसे खासा नाराज दिख रहे हैं सनातन धर्म के लोग, क्योंकि आप लोगों ने इस धर्म को नहीं, इस पूरे समिति को भंग कर दिया है, और अब वहां जिस तरीके से आप लोगों ने प्रवेश किया, कहीं ना कहीं सनातन लोगों का, सनातन धर्मावलंबियों का ये मानना है कि आप लोगों ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आपके प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले जी कुछ प्रश्नों का जवाब जो धर्म गुरु जी ने और भाई ललित जी ने उठाया, उनका भी मैं देना मुनासिब समझता हूँ। बिल्कुल। ललित जी किस प्रकरण पे क्या बोले ये मुझे समझ में नहीं आया, सनातनी के हिसाब से बोले या भाजपा के प्रवक्ता के हिसाब से बोले, ये मुझे पता नहीं। वही कंफ्यूजन मुझे आदरणीय धर्मगुरु में भी लगा। खैर, स्टालिन का बयान कहां आया था? एक मिनट बीच में रोकना चाहूंगा राकेश जी। आप, हम 3 पैनलिस्ट में 2 की बात समझ में नहीं आई। निश्चित रूप से आपका मानसिक तौर पे बिल्कुल नहीं है, निश्चित रूप से आप डिस्टर्ब अगर करेंगे तो फिर मैं करूंगा। नहीं, डिस्टर्ब नहीं, अगर करेंगे तो मैं करूंगा। राकेश जी को अपना जवाब देने दीजिए, फिर वापस से आएंगे। नहीं, अगर मैं अगर करेंगे तो मैं करूंगा। जवाब दीजिए। आपका अधिकार बनता है जो कहते हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। नहीं, इसका भी जवाब मिलेगा, आपके सवालों का भी जवाब मिलेगा दिव्यानंद जी। पहले राकेश जी आप अपना सवाल। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ स्टालिन का बयान कहाँ आया। आदरणीय दिव्यानंद जी ने झारखंड में न्यूज 11 के चैनल पे बैठ के स्क्रिप्ट तो पढ़, लेकिन है तो मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ, स्क्रिप्ट पढ़ दिया। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं इसी के लिए आया हूँ। हाँ, जवाब देने ही आपने मुझे बुलाया है। मैं बता रहा हूँ, अभी हाल ही में शुक्रवार के दिन, पिछले शुक्रवार को जीतन राम मांझी है बिहार में, झारखंड से सटा हुआ मेरा प्रदेश है, उसी प्रदेश से झारखंड अलग हुआ। जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि राम काल्पनिक है, राम को मैं नहीं मानता, और आपने उसका खंडन किया, वो दिखाइए। बिल्कुल, आपने उसका खंडन किया है। देखिए, जब ललित जी आप बोल रहे थे तो मैं शांति से सुन रहा था, ये बात पहले हो गई। मैं तो आपकी बात को शांति से सुन रहा हूँ। जी आपको भी सुने नहीं, आप बीच में टोके। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप टोके तो फिर मैं भी टोकूंगा, इस बात को समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ टोकिए कि बिहार में जीतन राम मांझी एनडीए के घटक दल हैं। उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक है, मैं राम को नहीं मानता। सनातनी का बयान नहीं आया, आपने बिहार धर्मगुरु का बयान नहीं आया। ठीक है, ठीक है जी। नहीं आया, एक भी बयान नहीं आया। अगर आया तो अब दिखा दो।
एक भी बयान, राकेश जी मैं ये कह रहा हूं कि एक भी बयान ललित जी को बोलिए। सनातन महापंचायत के प्रमुख है मेरे भाई या अध्यक्ष है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इनका बयान आया तो आप मुझे दिखा दो। नहीं आया। आदरणीय दिव्यानंद जी का एक बयान आया तो मुझे दिखा दे, नहीं आया। इसलिए कि वो एनडीए के घटक दल है, पहला। दूसरा, मैं सुना रहा हूं उत्तर प्रदेश के सीता जी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ। ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, आपके चैनल में भी होगा, उनका खोजवा करके अपनी निकलवा लो। घड़े से हुआ बयान, ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो ये टेक्नोलॉजी है। सीता जी का जन्म ये टेक्नोलॉजी है। कोई बयान नहीं आया सनातनियों का और किसी धर्म गुरुओं का, इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। मैं कह रहा हूं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये राजू कटारिया जी हैं मध्य प्रदेश के नेता, इनका सुनिए। रावण ने सीता जी का हरण कर कोई बहुत बड़ा पाप राकेश नहीं किया। सब अपने मोबाइल से नहीं सुनाइए। नहीं मोबाइल से नहीं सुनाइए, ऑडियो नहीं लगा करके भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट में आए हैं। लगा करके अगर भारतीय जनता पार्टी की मोबाइल चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कुछ जानते नहीं, दिखा रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी को सनातन धर्म पे पढ़ा सकता हूं। मैं हिंदू हूँ, मुझे कौन सर्टिफिकेट देगा? मैं हिंदू हूँ, सर्टिफिकेट कौन देगा आपको? ये किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है। मुझे हिंदू का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बंडर बन रहे नहीं है, पूरे देश तक ठीक है। आप भी भारतीय जनता आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जिस मुद्दे पर हम यहाँ बात करने आए हैं वो मुद्दे पर बात होना जरूरी है। वो ललित जी हम चुनाव करेंगे, सनातन के विरोधियों का हम चुनाव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन देखिए आप लोग इस तरीके से, तो देखिए जिस तरीके से ये जो बौखलाहट है अब वो यहाँ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मुद्दा कुछ और है। अब ये मुद्दा स्टालिन से उठा और मध्य प्रदेश गया और अब बिहार गया, अब ये मुद्दा आगे और कहा जाता है यहाँ। लेकिन फिलहाल वक्त तो चलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। और इस बीच जैसे हम स्टूडियो में देख रहे हैं वैसे ही यहाँ भी देखिए दिव्यानंद महाराज जी, आपने ये पूरा बयान सुना कि किस तरीके से अब इसको एक पूरा राजनीतिक रंग दे दिया गया है। हालांकि इस बीच में सनातन ही जो है वो पिसते नजर आ रहे हैं। पहली बात बता दूं आपको, सनातन पीसा नहीं जा सकता है, ये किसी की ताकत नहीं है और सनातन पीसा नहीं जा सकता है। पीसने वाले को, पिसाने वाले को सनातन बचा लेता है। सनातन वो धागा है जो सभी मनकों को पिरो के रखता है जी। इसीलिए सनातन कहा ना कि पहले न इसका आदि है न अंत है। सनातन में न उसे कोई जलाया जा सकता है, न उसको रोका जा सकता है, न फीका किया जा सकता है। और सनातन का आज ध्वजा पूरे विश्व में लहरा रहा है भारत देश के माध्यम से। इसीलिए ये कहीं आशंका, किसी प्रकार की ये शंका वाली बात होनी नहीं चाहिए कि इसमें पीसा जाए। हाँ, सनातन के ऊपर जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके ऊपर जो दुकानदारी कर रहे हैं, जो रोटी सेकने का कार्य कर रहे हैं, जिन्हें सनातन से कभी कोई मतलब नहीं रहा, उनके लिए मैं अलग सजग होकर खड़ा हूं कि उनकी दुकानदारी नहीं चलने दूंगा। भाई आप चलाओ मोहब्बत की दुकान, और क्या क्या दुकान ही तो चलाना है ना आपको काम और सेवा तो नहीं करना है। आप दुकान चलाओ, मोहब्बत की दुकान चलाओ, सॉरी क्षमा चाहेंगे, ये सनातन पे आप दुकानदारी मत करो, इतना मेरा आपसे आग्रह। क्या कहेंगे, सनातन पर दुकानदारी नहीं चलाने के लिए कह रहे हैं दिव्यानंद जी? जिनको सनातन पे दुकानदारी चलाना है वही विचलित हैं। छटपटाहट उन्हीं में है, छटपटाहट हम में नहीं है। इसलिए कि हमको सनातन से दुकान नहीं चलाना। सनातन के माध्यम से, धर्म के माध्यम से जिनका दुकान बंद होने जा रहा है, जुलूस लेकर के वही मेन रोड में है और कोई नहीं है। जो सनातन धर्मावलंबी है, जिनकी आस्था भोलेनाथ पे है, वो कल सवेरे सवेरे पहाड़ी में भोलेनाथ को जल ढालते आपको मिल जाएंगे। वो मसाल लेकर के अलबटेका चौक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जिनकी दुकान सनातन पर टिकी हुई है और जिनका शटर उसी से उठता है,
स्वाभाविक तौर पे उनको भय तो है, भयक्रांत है कि अब तो हमारा शटर गिरने वाला है। क्योंकि गिरने वाला इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि 20-22 साल तक प्रबंध समिति वहां काम कर रहा था। मैं तो फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि भाई इसमें विरोध कहां है, विरोध कहां है? सरकार ने बनाया धार्मिक न्यास बोर्ड, इसका विरोध है। अगर इसका विरोध है तो वर्तमान सरकार ने इसका गठन नहीं किया है, पूर्व से चला आ रहा है। और जब यहां इस राज्य में सनातन धर्मियों का सरकार था, जैसा कहा जा रहा है, रघुवर दास जी के नेतृत्व में जब यहां डबल इंजन की पूर्ण बहुमत की सरकार काम कर रही थी, सनातन के कुछ लोग स्वघोषित ठेकेदार हो गए थे, तो उन लोगों ने क्यों नहीं धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन करवाया? यह बोर्ड का गठन तो संवैधानिक परंपरा है ना, ठीक है, लोकतांत्रिक परंपरा है ना, कि बोर्ड का गठन असंवैधानिक परंपरा है। इस बात को भी लोग बता दे। अगर असंवैधानिक परंपरा है तो न्यायालय है उसके लिए, आप जाके न्यायालय का दरवाजा खटखटाओ। न्याय पर भरोसा नहीं है क्या? जी, क्या कह रहे हैं ललित जी, एक बार जवाब सुन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले राकेश जी को ये सब चीज क्लियर होना चाहिए कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। और हमने सबसे पहले यहाँ बैठकर झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सभी सदस्यों को, अध्यक्ष को, सभी को बधाई दिया। विषय कुछ और है, आप बता कुछ और रहे हैं। नहीं, मैं वही बात बता रहा हूं। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि मंदिरों को अपनी जद में लाना चाह रहे हैं, तो आप सनातन को दुकान बता रहे हैं। सबसे पहले आप झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड के सम्मानित सदस्य हैं, ये दुकान शब्द सनातन के लिए मत यूज कीजिए। दूसरा, मेरा सवाल आपसे न्यूज 11 के माध्यम से झारखंड की 3.25 करोड़ जनता और भारत के 141 करोड़ जनता से है, सनातनी डरा हुआ है। सनातन कोई दुकान नहीं है। सनातन ओम से जिसका मैं भी वही कह रहा है, और तो लेकिन मैं भी वही कह रहा हूं कि सनातन कोई दुकान नहीं है, अंत नहीं है। तो ये दुकान सनातन कोई दुकान नहीं है। राकेश जी, मैंने आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुना, मैं भी तो मेरी बातों को भी सुनिए। हाँ, बिल्कुल, और जनता भी सुने। हाँ, सुनूंगा। सनातन का ना आदि है ना अंत है। अब सनातनी डरे क्यों हैं, ये बात भी जनता को जानना चाहिए। सनातनी इसलिए डरे हैं कि आजाद भारत के बाद भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, आप देखेंगे कि 500 साल का जो ग्लोरी है हिंदू का, जो सनातन का, उसको इतिहास के पन्नों से गायब करके अकबर द ग्रेट और महाराणा प्रताप को 2 पैराग्राफ में समेटने वाले लोगों से सनातन बहुत सावधान रहना चाहते हैं कि इतिहास फिर से दोहराया नहीं जाए। सनातन को बंद किताब में करके ये लोग जैसा दुकान और शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सनातनी अब बहुत सचेत हो गए हैं। आप पूरा का पूरा 50, 60, 70 साल हमारे बच्चों को आपने गलत इतिहास पढ़ाया, तो ऐसे हाथों में हम झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के गठन और उसके संवैधानिक वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। हम सबको बधाई देते हैं फिर से, लेकिन बधाई के साथ आप जो झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष है जयशंकर पाठक जी को, उनको तत्काल ये पद लेना नहीं चाहिए था। क्योंकि राकेश जी अभी मोबाइल के माध्यम से पूछ रहे थे किसका बयान आया, सनातनियों का आया कि नहीं आया, तो ए राजा और स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन और राष्ट्रीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बेटे पर झारखंड प्रदेश धार्मिक न्यास बोर्ड ने सनातनियों के पक्ष में क्या बयान दिया, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो जनता को इनको बताना चाहिए। और मेरी घोर आपत्ति है कि जो झारखंड प्रदेश धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य है, उसको बात बात पर हल्की बातें नहीं करना चाहिए। सनातन कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दुकान के रूप में नहीं बोलना चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि जो 500 साल का हम लोगों का इतिहास रहा है, क्षत्रिय राजाओं का इतिहास रहा है, सनातनियों का इतिहास रहा है, उसको एक बार इतिहासकारों के साथ आप लोगों ने मिलकर 70 साल तक देश के बच्चों को पढ़ाया है, वो हम दोबारा नहीं होने देंगे। सनातनी जगा हुआ है और मैं प्रदेश में एक सनातनी प्रहरी हूं और हर इस चीज का विरोध करूंगा कि कोई जब कमेटी बनेगी तो वो किसी भी दल के लोग हो सकते हैं, वो सारे लोग हमारे भाई हैं। लेकिन आप 22 वर्ष से जो कमेटी चल रही थी उसको आप संविधान का आईना दिखाकर नहीं बर्खास्त कर सकते। हम लोगों ने कभी आपको बर्खास्त किया क्या? और घोर आपत्ति जिन चीजों पर है आगे भी रहेगी। आप किस पद से हमें बर्खास्त करेंगे? आप हमें किस पद से बर्खास्त करेंगे? आप बातों को समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल समझ रहा हूं। कमेटी को कैसे बर्खास्त किया था? आप अपने बर्खास्तगी पे आ गए। मैं वही कह रहा हूं। सनातनी आपको भी बर्खास्त करेंगे। सनातन महापंचायत लगा के धार्मिक न्यास बोर्ड को यहाँ पे
करेगा। आप करेंगे, आप सनातन धर्म के ठेकेदार हो गए और आप हम लोग ठेकेदार हो गए, आप सदस्य हो गए, तो आप लगता है कि नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं ठेकेदार नहीं हो सकता। राकेश, सनातन धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। सनातन धर्म आदि से लेके मंदिरों पर कब्जा आपका नहीं होगा, नहीं हो सकता। सनातन जिनकी दुकान सुनिए, वो नहीं चलेगा। ललित जी आपने सवालों को रखा। नरेंद्र मोदी का बयान दिनेश शर्मा के बयान पर, ललित जी देखिए, ललित जी ने जितना देर आपको समय लेना था आपने समय लिया। मोदी जी धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं राकेश जी। तो आपका जो प्रवचन है वो सनातनी वाला प्रवचन नहीं है। कौन सा प्रवचन आपका भी प्रवचन जो है वो भाजपा का प्रवचन है। एक सेकंड मैं इस बात को बिल्कुल देखिए ललित जी, मैं भी सनातनी लगता है, मैं भी पंचायत का देखिए यहाँ पे भटकाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिए। जिस मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, राकेश जी और ललित जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। नहीं तो धार्मिक न्यास बोर्ड जाइए। ठीक है, आप नहीं मानते ललित जी, राकेश जी से जवाब लेंगे। ललित जी बोर्ड के हर लोगों का सर्टिफिकेट देंगे, सड़क से लेकर लोगों को सर्टिफिकेट देंगे। झारखंड प्रदेश धार्मिक न्यास बोर्ड सनातन विरोधी है। चल खत्म हो गई। देखिए हमारे साथ फोन लाइन पर खुद राजीव रंजन जी जो कि अध्यक्ष है गौ सेवा आयोग के, वो भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी देखिए, ये पूरा गड़बड़ाहट जो है वो क्योंकि झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर समेत कई समितियों को भंग कर दिया है और इस पर अब साफ तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि 2024 की ये बौखलाहट है जो आप लोगों में साफ तौर पर ये देखने को मिल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि विषय से विषयांतर होकर के जो लोग बराबर लोगों को भरमाने का प्रयास करते हैं, आज भी यही प्रयास सड़क से लेकर के आपके स्टूडियो तक हो रहा है। कोई संवैधानिक संस्था अपना कार्य निष्पादित कर रही है और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से। अगर संविधान पर आपको विश्वास नहीं है, आइन पर विश्वास नहीं है, तब इसकी बात ही अलग है। और मैं तो बड़े सम्मानित वहां धर्म गुरु जी बैठे हुए हैं, मैं बड़ा आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन आज जो उनकी भाषा मैं देख रहा हूं, मुझे अफसोस आ रहा है और तरस आ रहा है कि किसी धर्म गुरु का इस प्रकार का राजनीतिक बयान सड़क से लेकर के सदन, आपके चैनल को जब वो वहां सड़क पर बाइट दे रहे थे उस वक्त भी, और अभी आपके चैनल पर डिस्कशन में शामिल है उस पर भी। मैं एक थोड़ा सा आपका ध्यान लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष हूं। 20 बाद झारखंड गठन हुए कितने साल हो गए? आज 15 वर्षों से अभी तक जो गौ माता की पूजन करने की बात करते हैं, गोरक्षा के नाम पर राजनीति करते आए हैं, उन लोगों के सरकार ने गौ सेवा आयोग तक का गठन नहीं किया था। अब अगर गौ सेवा आयोग आज बताइए कि हमारा 24 जिले का प्रांत है और उसमें 8 जिले में गौशालाएं निबंधित नहीं है, तो कौन है इसके लिए दोषी? कौन लोग हैं जो हिंदुत्व और गौ रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर उन्माद फैला करके अपनी दुकानदारी चलाई है और आज दूसरों को भी उसी नजरिए से देखना और दिखाना चाहते हैं। ये बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं होगा। संविधान के दायरे में रह करके राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और संविधान के दायरे में रह करके कोई निर्णय हो रहा है। अगर आपको इस निर्णय से कोई असहमति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ललित जी, आपने पूरा इनका बयान सुना कि उन्होंने कैसे ये पूरे बातचीत को आपके सामने रखा है, कैसे देखा इस पूरे बयान को? जी देखिए, सबसे पहले तो राजीव रंजन प्रसाद जी जुड़ रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं थी, और एक धर्मगुरु के बारे में विवादित बयान, ये झारखंड की 3.25 करोड़ जनता समझ गई कि इनका क्या है। स्वामी जी ने सनातन का रक्षा का प्रण किया है तो गलत कर दिया क्या? ये संविधान से बाहर का चीज है क्या कि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे? और ये गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं और मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलना चाहता हूं। ये संविधान का किताब पढ़े हैं
और हम लोग क्या इटली का संविधान पढ़ के बैठे हैं? राजीव रंजन प्रसाद का देखिएगा कार्यकाल खत्म होने से पहले इनका सारा कार्यस्थानी इसी न्यूज 11 में हम लाएंगे सामने। गौ कौन सा हत्या और कौन सा करिस्तानी ये लाएंगे? राकेश जी को बोलने दीजिए, आपके समय पर आपको नहीं दिया जाएगा। कुछ बोला था, आप गौ सेवा के अध्यक्ष है ना, आप झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य नहीं। आप सबसे पहले सनातनियों को दुकान बोलना बंद कीजिए। राजेश जी, सनातनियों को दुकान, हाँ नहीं, सनातनियों को दुकान, इसलिए मैं सनातनियों को नहीं, आपने बोला जो मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि जो सनातन धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, जो सनातन धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। आपकी दुकान किस नाम पे? ये हमारे नाम बताइए। सनातन धर्म के नाम पर ये दुकान नहीं है, आपकी ये संवैधानिक दुकान है, ये संवैधानिक दुकान है। सनातन धर्म के नाम पर ये दुकान नहीं है। आपने राजीव रंजन जी का ये पूरा बयान सुना, दिव्यानंद जी आपके पास भी आएंगे ललित जी। दिव्यानंद जी, आपने ये पूरा बयान सुना, किस तरीके से इन्होंने कहा कि 20 साल पहले झारखंड का गठन किया गया, लेकिन तब इन लोगों में से पूरे मामले को उजागर नहीं किया गया और इन लोगों की सेवा तब नहीं दिखाई दी, लेकिन अब इन लोगों में बौखलाहट दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा है, वो बीजेपी वाले और सरकार के लोग समझे, मुझे किसी दल से मतलब नहीं है जी। लेकिन यदि वो उस समय गठन करते तो फिर हम आज क्यों विरोध कर रहे हैं? शायद उन्होंने उचित नहीं समझा गठन करने को, उसको जान के रखा। भाई अपनी पूरी ताकत से सरकार 5 वर्ष चली पूर्ण बहुमत के साथ, तो उन्होंने आयोग का गठन क्यों नहीं किया? आज इसलिए आवश्यकता पड़ी उतने लोगों को एडजस्ट करना है, कहीं गौ सेवा में, कहीं धार्मिक न्यास में, कहीं और भी कई प्रकार की। राकेश जी थोड़ी शांति से सुन ले। बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, थोड़ी एक बार सुन। मैंने कहा टोका आप सुने, आप बहुत ही जी, मैंने टोका कहा आपको मैं बहुत अच्छा मैं समझता हूँ। आप बड़े थोड़े मर्यादा अगर हम लोग थे तो ज्यादा अच्छा रहता है। लाखों जनता हम लोग को सुन रही है, देख रही है। और एक बात बोलूंगा, सभी हमारे प्यारे हैं, राजीव जी को भी बहुत प्यार करता हूँ, हमारे लिए बहुत आदर प्यार उनके लिए भी है, ललित जी के लिए भी बोला है, राकेश के लिए भी मैंने बोला है। लेकिन जहां इनकी दल की बात आती है तो इनका पुरानी आदत है संतों के ऊपर, श्री राम के ऊपर, मंदिर के ऊपर आक्षेप लगाना हो, उन्हें अपमानित करना हो, तो इन दल वाले को खड़ा कर दिए बड़ी अच्छे से। सबको कटघरे में ये खड़ा करना जानते हैं। निहत्थे साधु संतों पे गोली चलाई थी इन्होंने ना, राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने ही खड़ा किया ना, पुलवामा के लिए इन्होंने ही ना मांगा था, प्रमाण मांग रहे थे। तो बड़ी लंबी लिस्ट है और भारत की जनता सनातनी सारा देख चुके हैं, इसीलिए सनातन का चादर ओढ़ के आना अब सूट नहीं करता है इनको। निश्चित रूप से भी देश के लिए हम जिस काम पे लगे, आप भी लगे हैं, आप मेरे शत्रु नहीं है, विरोधी हो सकते हैं। तो बड़ा सम्मान पूर्वक बोलूंगा कि आपका जो आचरण वो सनातन विरोधी यहाँ भी दिखा, चाहे फोन लाइन पे राजीव जी बोले हो या आप भी राकेश जी बोल रहे थे। तो ये जनता देख रही, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार का आपका चरित्र उजागर होता है। जहां सनातन की बात आती है, श्री राम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, श्री रामचरितमानस की बात करते हैं। शायद घर में आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन मैं दुकान फिर बोलूंगा, उस दुकान की बारी जहां आती है तो फिर आपको वेश धारण करके असनातनी बनने का ये ढोंग, ये स्वांग रचना पड़ना, ये आपके लिए एक व्यवस्था हो जाती है। ये बड़ी लज्जा की बात है और बहुत अफसोस भी होता है कि हमारे भी एक अंग आप हैं सनातन के, क्यों भटक गए? किसी ये दलदल के चक्कर में आप सनातन से क्यों भटक रहे हैं? सनातन का छोड़ेंगे, दलदल में भटक गए हैं किस तरीके से? बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं, बहुत आदर सम्मान और श्रद्धेय के साथ स्वामी जी को जी, कि आप भी धर्मगुरु हैं, आप धर्म की रक्षा की बात कीजिए। किसी राजनीतिक दल के एजेंडे को आप स्क्रिप्ट के रूप में टीवी चैनलों पर बखान मत। ये राजनीतिक दल के हो गए, मैं बोल रहा हूँ उनको तकलीफ हो रही है, उनको इसका क्या मतलब है? मुझे मतलब है, क्या मतलब है? आपके लिए होंगे तब, मेरे लिए होंगे, मेरे लिए हिंदुओं के लिए नहीं। यही अंतर है, मेरे लिए सनातनी नहीं, क्योंकि आप सनातनी नहीं है, इसलिए आपकी सर्टिफिकेट आप
लेटर पैड निकाल करके संगठन बना कहिए कि हम सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। राज्य की हिंदू और कौन क्या करता है और ऐसा नहीं चलेगा। राज्य की जनता को पता है, बिल्कुल राज्य की जनता को पता है। धर्मगुरु को और राज्य की जनता धर्मगुरु को सम्मान करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ, हल्ला करने से नहीं होगा। हल्ला तो आप कर रहे हैं और आप धार्मिक आप हैं, आप इस्तीफा दीजिए, अभी इस्तीफा दीजिए, अभी इस्तीफा दीजिए। अगर थोड़ी लज्जा है तो इस्तीफा दीजिए अभी। जोर से चिल्लाओ पूरी कमेटी, चिल्लाओ भाई मेरे, जोर से चिल्लाओ भैया, जोर से चिल्लाओ भाई मेरे। धर्मगुरु सनातनी है और आप कंप्यूटर से निकाल लिया, संगठन बना लिया, सर्टिफिकेट नहीं बनता है, सर्टिफिकेट बांटिएगा, का सर्टिफिकेट बांटिएगा। एक अकेला सबसे बड़ा सनातनी है। देखिए सनातन धर्म इनके पास ये है, इनका वोटर आई कार्ड है, उनको कोई पहचानेगा नहीं, बेचारे सनातनी बनना चाहते हैं। हम तो की आवश्यकता नहीं मानेगा, जन्म सनातनी आप नहीं है, सनातनी बनने का ढोंगी है, ढोंग वो करता है ढोंगी जो है, सनातन नहीं हो सकता, सनातनी नहीं हो सकता। कांग्रेस के प्रवक्ता मैं हूँ सनातन को स्वामी जी सनातनी हुआ, मैं कह सकता हूँ आपके धर्म के नाम पर दुकानदारी बंद होगा। आप हिंदू के नाम पर दुकानदारी आप सिर्फ कांग्रेस के सारे हिंदू विरोधी है और कंप्यूटर में राकेश जी ने आपकी पूरी कहानी को सुना था। और देखिए राकेश जी, ये सिर्फ यहाँ का ही आरोप नहीं है, बीजेपी लगातार ये आप पर आरोप लगाते आई है कि इसके पहले कई ऐसे मंदिर है जहां पर हमला हुआ, तब आप नहीं गए, लेकिन अब जब मामला सामने आ रहा है तब आप लोग मंदिर में अपने नाम पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? जैसे उनका ये सभी का आरोप है कि श्री संकट मोचन मंदिर में जब हमला हुआ तब आप लोग नहीं गए और अब आप लोग अपने नाम के आगे पर ये राजनीति कर रहे हैं। कहाँ नहीं गए? मंदिर पर जब हमला हुआ था मैं लाठियां खाया वहां, मैं लाठी खाया, कहीं नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, सनातन महापंचायत था, सनातन महापंचायत था, कौन पंचायत होगी बाबा झारखंड में? ये देखिए सनातन महापंचायत। अरे बात हो रही है भाजपा की, आप सुन लीजिए, फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बयान। आप किस पार्टी का प्रवक्ता है? भाजपा, मैं हूँ कांग्रेस का प्रवक्ता, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ। आप ये बात कहे तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी आप यहाँ बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि मैं हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रवक्ता की भी हैसियत से मैं यहां बैठा हूं। आप कहें, लेकिन आप कहें कि सनातनी पंचायत के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता के रूप में आप यहाँ बैठे हैं, आप कहें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इस्तीफा दीजिए। तो आपसे सर्टिफिकेट हमको चाहिए, हमसे आपको सर्टिफिकेट मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। मैं तो कहा कि मैं तो गर्व के साथ आप इस्तीफा दीजिए अभी। अच्छा, आप इस्तीफा नहीं बनाया, हाँ मेरे कहने आपके बनाया, आपने मुझे बनाया है, दे दो इस्तीफा, आपने मुझे बनाया है इस्तीफा, मैंने इस्तीफा बोला था। जनता मांग रहा है, जनता सब देख रही है, सड़क पे उतर के बिल्कुल जनता देख रही है। आप जाइए सड़क पे उतरिए, आप सड़क पे उतरिए। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता। हाँ बिल्कुल मैं हूँ, मैं हूँ, तो बोलिए। मैं तो बोल रहा हूँ, सनातनी मत बनिए। मैं तो बोल रहा हूँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमसे बड़ा सनातनी सनातन महापंचायत भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। और टीवी चैनल में बैठ के कोई दावा नहीं कर सकते हैं, कहिए कोई दावा नहीं कर सकते। मैं हर दावा कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं सनातनी हूँ, मैं हर दावा कर सकता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हर दावा कर सकता हूँ। कब्जा नहीं करने देंगे आपको। जी दिव्यानंद महाराज जी कैसे बोलते जी? बस 2 लाइन में मैं बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा जी। मैं बहुत फिर आहत हूँ और मुझे लज्जा आ रही है। लाखों जनता सुन रही है और इन्होंने अपने मुख से ये स्वीकार कर लिया, आक्रोश में जब आए तो इन्होंने कह दिया मैं तो धर्मगुरु और सनातन को मैं नहीं मानता हूँ। बहुत अच्छा, मुझे भय है मेरे सनातन का एक अंग ये भाई कहीं वो जेरूशलम और फिर कहीं वो मक्का ना चला जाए। इनकी मंशा दिखती है कि जिस प्रकार से ये सनातन का विरोध करते हैं, चाहे फोन लाइन पर या सड़क पर या स्टूडियो पे, जहां बताया ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, संतों की बात आए, सनातन की बात आए, ये बौखला जाते, इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। भाई मैं तो कोई राजनीतिक के बयान नहीं दिया। चलिए क्योंकि समय की पाबंदी है, राकेश जी जल्दी से कम शब्दों में अपना जवाब दें जी। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे उन संतों से बिल्कुल दुख है, मुझे उन संतों से बिल्कुल नाराजगी है जो सनातन की आड़ में अपनी दुकानदारी चला रहे हैं।
मैं उन्हें संत नहीं मानता। आप दुकानदार हैं। ठीक है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, दुकानदार है। संत का आप क्या कर रहे मतलब, हैं? आपके पास आएंगे, संत का मतलब आएंगे जी। राजनीति करना नहीं होता। संत का मतलब राजनीति करना नहीं होता। पहले स्पष्ट कर दिया, मैं किसी दल के किसी नहीं हूँ जी। मैं पहले फिर स्पष्ट कह रहा कर चुका हूँ कि मैं किसी ठीक है, दल से राकेश जी मेरा का कहना आपने संबंध सबने नहीं है। सुना। ललित जी, आपका पक्ष देखिए, कम शब्दों में। 3.25 करोड़ जनता देख रही है। एक बात जो यहाँ पे आए हैं, जो लोग टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, उनको यहाँ से सीख कर जाना चाहिए, पूरे प्रदेश को सिखाना चाहिए कि 100 से सृष्टि, 100 से संसार और 100 से सनातन, उसको मानना सीखिए, उसका आदर कीजिए। हम सभी आपका आदर करेंगे। मंदिर पर सिर्फ अगर कब्जे की तैयारी होगी, उसका हर स्तर पर विरोध करेंगे। और अगर आपको व्यक्तिगत किसी से है तो उससे व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म पर बात कीजिए। जब आप किसी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपना मर्यादा आचरण उसके अनुरूप होना चाहिए। और इस धरती पर, इस सृष्टि पर, इस संसार में मैंने पहले भी कहा कि बिन सनातन सब शून्य। शून्य मतलब जीरो। अगर सनातन नहीं है तो कुछ नहीं है। ज्यादा नहीं कहना है। ठीक है। देश और राज्य की जनता देख रही है। सनातन का सम्मान नहीं करोगे तो सनातनी। अंत में हमने सभी ने सुना किस तरीके से हमारे साथ आज गेस्ट पैनल में जुड़े हुए ललित ओझा जी जो कि प्रदेश संयोजक थे, श्री सनातन महापंचायत के राकेश सिन्हा जी जो कि सदस्य हैं झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड के, और स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जो कि प्रदेश महामंत्री थे साधु संत समाज के। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज इस पूरे डिबेट में जुड़ने के लिए। और आपने तमाम पक्षों को सुना कि आज किस तरीके से देश भर में सनातन पर ये जारी राजनीतिक बवाल के बीच झारखंड में भी मंदिर पर भी महापंचायत और महासियासत हमें देखने को मिली है। और इस पर अब लोगों में भी एक उबाल है, लेकिन ये उबाल कहां तक जाती है और राजनीतिक सरगर्मी कहां तक देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस 11 स्पेशल में मेरे यानी सुष्मिता राज के साथ इतना ही। धन्यवाद। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।